नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रेक्की के बारे में, जिसे कि अलौकिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन विद्या है। तो कौन सी पद्धति इसमें काम करती है जिससे कि इलाज होता है? बताने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आप कहीं बीमार हैं तो डॉक्टर से आप ज़रूर एक बार इलाज करवाइएगा। आप बेशक आप रेक्की से अपना इलाज करवाइए, पर डॉक्टर से भी कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये एक आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति है जिसका विकास 1922 में मिकाओ उसू ने किया था। और यह तनाव और उपचार संबंधी एक जापानी विधि है जो काफ़ी कुछ योग जैसी है। मान्यता अनुसार रेक्की का असली उद्गम स्थल भारत है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। अथर्ववेद में इसके प्रमाण भी पाए गए हैं। तो रेक्की जो है वो एक जापानी भाषा का शब्द है जो रे और की से मिलकर बना हुआ है। रे का अर्थ है सर्वव्यापी और की का अर्थ है जीवन शक्ति। अर्थात रेक्की का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सर्वव्यापक जीवन शक्ति। कुछ लोग इसे प्राण शक्ति या संजीवनी शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो रेक्की एक ऐसी पद्धति जिसमें अपनी प्राण ऊर्जा से किसी और को स्वस्थ करना है, उसके रोग को दूर करना है। रेक्की से विश्व की किसी भी छोटी या बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है, ऐसा रेक्की करने वाले लोग मानते हैं। रेक्की अर्थात अलौकिक ऊर्जा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा सैकड़ों लोगों की भावनात्मक और मानसिक समस्याएं हल हो चुकी हैं, ऐसा वे डॉक्टर्स मानते हैं जिन्होंने इसका उपयोग किया है। नकारात्मक पारलौकिक शक्तियों से पीड़ित लोगों को भी ठीक किया जा सकता है। तो जो रेक्की है, ये विद्या जो है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मौखिक रूप में विद्यमान रही है हमारे भारतवर्ष में। लिखित में यह विद्या न होने से धीरे धीरे इसका लोप होता चला गया। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने यह विद्या अपने शिष्यों को सिखाई, जिससे कि देशाटन के समय जंगलों में घूमते हुए इन्हें चिकित्सा सुविधा का अभाव न हो और वे अपना उपचार कर सकें। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नामक किताब में इसका कुछ वर्णन है। यहां से ये भिक्षुओं के साथ तिब्बत और चीन होती हुई जापान तक पहुंची थी और जापान में इसे पुनः खोजने का काम जापान के संत डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपने जीवन काल 1859 से 1926 में किया था। डेट के बारे में कुछ सही आकलन नहीं किया जा सकता है, हालांकि विद्या प्राचीन काल से प्रचलित है। विशेषकर हमारे ऋषि मुनि इसका प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते थे, परंतु समय के साथ ये विद्या लोप हो गई और इस विद्या से जुड़े ग्रंथ भी अप्राप्त हैं। रेक्की के वर्तमान स्वरूप के प्रणेता डॉक्टर मिकाओ उसुई को ही माना जाता है, जिन्होंने कठिन परिश्रम के बाद इस विद्या को न सिर्फ पुनः खोजा बल्कि इस विद्या को आगे भी बढ़ाया है। जहां तक व्यक्ति के ऊर्जावान होने का प्रश्न है, तो मैं सबसे पहले अपनी भौतिक संरचना के अलावा अपनी संपूर्ण संरचना को समझना होगा। भौतिक शरीर जहां हम सुख दुख और चिंता इत्यादि को महसूस करते हैं, वास्तव में हमारी संरचना का केवल 12% भाग है। बाकी का 90% भाग लगभग अलग अलग ऊर्जा की 7 परतों से बना है, जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते, नहीं देख सकते हैं। हालांकि एक रूसी वैज्ञानिक क्रिलियन ने एक ऐसे कैमरे का आविष्कार किया था जिसकी मदद से हम अपने भौतिक संरचना के अलावा हमारे आसपास की ऊर्जामयी शरीर को भी देख सकते हैं। तो रेक्की का जो उपयोग है लोग करते हैं, और जो ये करते हैं उसे रेक्की मास्टर्स कहा भी जाता है, और ये जो गुण है वो रेक्की मास्टर से ही सीखा जा सकता है। इसे आध्यात्मिक आधारित अभ्यास के तौर पर जाना जाता है। चिंता, क्रोध, लोभ, उत्तेजना और तनाव
शरीर के अंगों और नाड़ियों में हलचल पैदा कर देते हैं, जिससे कि रक्त धमनियों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम हैं। शारीरिक रोग मानसिक रोग से प्रभावित होते हैं और रक्त की बीमारी के कारण को जड़ मूल से नष्ट करती है, स्वास्थ्य स्तर को उठाती है और बीमारी के लक्षणों को दबाती नहीं है। तो रेक्की के द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन होता है और शारीरिक तनाव, बेचैनी और दर्द से फिर आपको छुटकारा मिलता जाता है, जैसे कि गठिया हो, दम्मा हो, रक्तचाप हो, पक्षाघात हो, इन सब से आपको राहत मिलती है। तो बहुत सारे इलाज किए जाते हैं। तो ये एक प्राकृतिक पद्धति है, एक नेचुरल थेरेपी है, जिसमें हम अलौकिक ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी है, अलौकिक ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी से लोगों का उपचार करते हैं। पहले इस अलौकिक ऊर्जा को अपने अंदर जागृत किया जाता है, फिर ये अलौकिक ऊर्जा हमारे हाथों में से निकलने लगते हैं और उसी हाथों में से निकलती अलौकिक ऊर्जा से हम दूसरों का उपचार करते हैं। तो रेक्की में विज्ञान कितना है, अब इसको हम साइंटिफिक नहीं कह सकते हैं, लेकिन रेक्की एक प्रकार की ऊर्जा जरूर है जो दिखाई नहीं देती। जब आप इसे प्रयोग करते हैं, चाहे सीखते समय या चाहे उपचार करते समय या करवाते समय, तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपको ये अलौकिक ऊर्जा, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, अपने शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई अनुभव होती है। आपका शरीर ठंडा या गर्म होने लगता है, आप तीव्र कंपन भी महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि रेक्की किन समस्याओं में ज़्यादा असर करती है। तो रेक्की वास्तव में एक ऐसी पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भावनात्मक चारों स्तर पर एक जैसे ही प्रभावशाली है। बस आप किसी भी बीमारी या समस्या का नाम लीजिए और समझ लीजिए कि उसे रेक्की की मदद से बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंट रहते हैं कि 100% ठीक होगा। रोज़मर्रा की किसी छोटी से छोटी समस्या से लेकर विश्व की बड़ी से बड़ी समस्या का भी इससे हल किया जा सकता है। तो समस्या की जटिलता के अनुसार ठीक होने में वक्त ज़्यादा या कम लग सकता है, लेकिन आपको परिणाम मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि रेक्की समस्या की जड़ पर काम करती है, उसके लक्षणों पर नहीं। अभी रेक्की किसी भी तरह के मानसिक तनाव, डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो, पर ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। अगर किसी में नकारात्मक सोच बहुत ज़्यादा है, तो आप रेक्की की मदद से उसकी सोच को, उसके विचारों को सकारात्मक कर सकते हैं। तो इस तरह की समस्याओं पर रेक्की तुरंत असर दिखाती है। शारीरिक रोगों में यह देखना पड़ता है कि रोग ने कितनी जड़ पकड़ रखी है, तो उसी के अनुसार रोग ठीक होने में वक्त लगता है। वैसे रेक्की हर बीमारी पर अपना असर तो दिखाती है और उसे ठीक करने की क्षमता भी रखती है, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। अब लोग ये भी कहते हैं कि रेक्की के द्वारा क्या भूत, प्रेत, ग्रह दोष आदि के बुरे असर को भी ठीक किया जा सकता है। देखिए, ग्रह दोष बोलें या भूत प्रेत, रेक्की इसे सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही मानती है। अब क्योंकि रेक्की हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा पर असर करती है, इसलिए जाहिर है कि रेक्की इन पर भी असर करती है और इस तरह की समस्याओं से भी आपको मुक्ति दिलाती है। तो रेक्की जो है एक हमारी भारतीय पद्धति है, हमारे भारत से निकली हुई चीज़ है और विशिष्ट आदर्शों के अधीन रहना होता है। संस्कृत शब्द प्राण इसी का पर्यायवाची है। चीन में इसे ची कहा जाता है। रेक्की के विशेषज्ञ नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने पर जोर देते हैं। तो उपचार करते समय रेक्की विशेषज्ञ के जो हाथ हो गर्म हो जाते हैं। रेक्की का इस्तेमाल मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ भी करते हैं। रेक्की के परिप्रेक्ष्य में हम भौतिक शरीर के अलावा सिर्फ दो मुख्य परतों, ऊर्जा में शरीर और मनोमय शरीर की ही बात की जाती है। हमारे शरीर के चारों तरफ 4 से 6 इंच के घेरे में हमारी ऊर्जा शरीर होता है, जिसे अंग्रेजी में ऑरा भी कहते हैं।
तो रोग एवं तनावग्रस्त व्यक्ति में यह सिकुड़कर कुछ सेंटीमीटर रह जाता है। इसके विपरीत जो साधक या सिद्ध पुरुष होते हैं उनका ऑरा कुछ मीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से पवित्र होते हैं उनमें में एक विशाल ऑरा की संभावना होती है। हमारी ऊर्जा शरीर के चारों तरफ 6 से 8 इंच के घेरे में एक और सतह होती है जिसे मनोमय शरीर के नाम से जाना जाता है, जो हमारे विचारों या फिर मनस्थिति का घेरा है। हम अपने आम जीवन में महसूस करते हैं कि जब भी हम किसी स्वस्थ मानसिकता वाले मनुष्य के सानिध्य में होते हैं तो अच्छा महसूस होता है। वहीं जब किसी रुग्ण या तनावग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने पर हम उस व्यक्ति से नकारात्मक तरंगों का अनुभव करते हैं। तो ऐसा मन में आता है कि हमारे ऊर्जा में शरीर में ऊर्जा के कई छोटे बड़े चक्र होते हैं, केंद्र होते हैं। इसके विपरीत यदि हमारी ऊर्जा केंद्र ठीक तरह से काम नहीं करेंगे या इनमें किसी तरह का अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो हम नकारात्मक विचारों और कार्यों में बच सकते हैं और जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से रुग्ण बना सकता है। तो मेरे ख्याल से रेकी की जो विधि है वो भी सरल है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। तो रेकी हमारे पारंपरिक योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी विधियों का खंडन बिल्कुल नहीं करती, बल्कि रेकी साधकों के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकती है, बशर्ते कि आप किसी योग्य रेकी मास्टर द्वारा ही प्रशिक्षित हो। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।